ओके, हाय एवरीवन। आज हम ग्राफ्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसको समझिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को आप समझो। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखो। सबसे पहले ग्राफ का मतलब होता क्या है? ग्राफ का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट का आप फोटो बना लो। फोटो मतलब समझते हो ना, x एक्सिस पर रहेगा इनपुट और y एक्सिस पर रहेगा आउटपुट। ठीक है, क्या आपने को x एक्सिस पर इनपुट मतलब क्या होता है? एंगल्स। आप यहां पर सारे एंगल डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं ना, मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। अब देखो, पूरी तरह से अपन प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर अपन ने जीरो डाला अगर, तो अपने को रिटर्न में क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। अच्छा, बताइए मुझे आगे कोई जीरो के बाद क्या डालूं मैं? 30 डिग्री, राइट? क्योंकि अब 30 के पहले वाले जितने भी वो अपने को उनका वैल्यूज नहीं पता है, तो मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ। पाई बाय 6। साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ। ओके, तो लेट्स से कि ये वाला पॉइंट हाफ है। साइन 30 डिग्री पर जो वैल्यू मिलेगा अपने को वो हाफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। मतलब ये पॉइंट क्या है? पाई बाय 6 कॉमा हाफ। समझो इस बात को। कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना आपको? 10th क्लास में इतना तो पढ़ा है अपन ने कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। 9th में भी पढ़ा है। तो 30 डिग्री डालने पर आपको हाफ मिलेगा आउटपुट। ओके, 45 डिग्री। अगला 45 का ही वैल्यू अपने को आता है। 30 से 45 के बीच में और कोई ऐसा वैल्यू नहीं जो अपने को आता है, नहीं जो अपने को आता हो। बाकी कुछ नहीं आता अपने को, है ना? तो पाई बाय 4। पाई बाय 4 डालने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगा? 1/√2। ओके, अच्छा, अगला वैल्यू क्या आता है अपने को? पाई बाय 2। पाई बाय 2 डालते हैं। साइन 90 कितना होता है? 1। तो साइन 90 अपने को क्या मिलेगा? 1। ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं आगे। देखो, और 90 डिग्री के बाद अगला कौन सा वैल्यू आता है मेरे को? 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 1/√2। अच्छा, 45 के बाद 60 डिग्री डालना चाहिए था मुझे एक्चुअली। 60 डिग्री मेरे को आता है ना। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? पाई बाय 3 रेडियन। मतलब 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 और बड़ा होगा थोड़ा सा, यहां कहीं आएगा। ठीक है, समझो ना यार। हाफ का वैल्यू होता है 0.5। 1/√2 का वैल्यू होता है, अच्छा, 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा होगा? कोई बता सकता है? विदाउट कैलकुलेटिंग, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। 1/√2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ा आता है ना? छोटा डिनोमिनेटर, वैल्यू बड़ा आएगा। अच्छा, एग्जैक्टली ये क्या कैलकुलेट होगा? 1/√2 का वैल्यू क्या होगा वो अपन बता सकते हैं। रफ आइडिया अगर आप लगाओगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 करके देख लो आप। 0.7 के आसपास आता है ना, ये 0.7 के आसपास आएगा। और √3/2 करके देखेंगे तो 1.73 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 0.86 आ जाएगा कुछ। √3/2 कितना आ जाएगा? 0.86। ओके, तो ये 0.86 होगा। अभी समझो कि 90 डिग्री पर क्या होने वाला है। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो मान लो ये वाला पॉइंट 1 है। अभी मैं रफ अंदाजा बता रहा हूं आपको ग्राफ का। तो साइन का ग्राफ जो आएगा ना, वो अपन अभी देखते हैं कैसा आएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अपन लास्ट में क्या करेंगे? ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सारे पॉइंट्स को लास्ट में अपन ज्वाइन कर देंगे तो अपने को ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे ज्वाइन कर दो। ऐसे ऐसे ज्वाइन नहीं करते हम, हमेशा कर्व वाले शेप में ज्वाइन करते हैं। 90 के बाद अगला वैल्यू कौन सा आता है मेरे को? 120 डिग्री। अरे साइन 120 कितना होता है? 60 का भाई,
60 पे क्या आता था √3/2, तो 120 पे भी क्या आएगा √3/2, मतलब सेम लेवल पे रहेगा। सेम लेवल पे मतलब दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मतलब sin 120 डिग्री जो रहेगा दैट विल बी √3/2। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, अगला आता है मेरे को 3π/4। ये वैल्यू मुझे याद है, साइन ऑफ 3π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, मतलब इसके ही लेवल में रहेगा, है ना। अच्छा, फिर अगला क्या आता है हाफ, मतलब साइन 150 डिग्री 5π/6, ये आ जाएगा हाफ के बराबर, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट विल बी 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री होता है 0। ओके, साइन 180 डिग्री होता है 0। तो हमारा ग्राफ यहां से चालू हुआ था और यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक मैंने 0 से लेके पाई तक का बना दिया है। कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है। मैं इनपुट डाल रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आउटपुट मिल रहा है मुझे, और उन सारे पॉइंट्स को मैं फिर डार्क ब्लैक कलर से बना दे रहा हूँ। लास्ट में मैं उनको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। जब मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ग्राफ, अभी और भी ग्राफ बचा है। ठीक है, तो और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या आता है। अच्छा, 180 के बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा, सोचते हैं। कौन सा पॉइंट मेरे को आता है 180 के बाद, बताइए। 210। ओके, 210 मुझे आता है ना। देखते, कुणाल इज सेइंग दैट ही वाज नॉट एबल टू जॉइन। ठीक है, देखो 180 के पास 210 आता है, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कुणाल, अभी मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करी है, बनाया भी नहीं अभी तक, सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग। तो देखो यहाँ पर मैंने इनपुट जो है वो डाले और वाई एक्सिस पर आउटपुट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट को मैंने ऐसे डॉट 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 से मार्क कर दिया है। π/2 पर जो आउटपुट मिलेगा मेरे को वो ये मिलेगा, दैट इज 1, है ना। तो मैं एक बार इनको ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा हाफ, यहाँ पे मिलेगा 1/√2, यहाँ पे मिलेगा √3/2 और ऊपर मिलेगा 1। ठीक है, अब बताइए मुझे 180 प्लस 30 कितना होता है 210। 30 का कजिन थर्ड क्वाड्रेंट में, 210 को आप रेडियंस में क्या लिखोगे, देखो पूरा मेंटल कैलकुलेशन, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ और मुझे याद भी नहीं है, मुझे सच में याद नहीं है। अभी देखो, मतलब मुझे याद है ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि बाई चांस अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, पाई प्लस π/6 मन में करके देखो पूरा, पाई प्लस π/6 क्या आएगा 7π/6। तो 7π/6 पर भी वैल्यू क्या आएगा हाफ, बट नेगेटिव हाफ, मतलब ये माइनस हाफ रहेगा, तो ये वैल्यू आएगा। फिर अगला वैल्यू कौन सा याद है मुझे, पाई प्लस π/4, 45 का कजिन थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी देखो ये पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया है, मैं बस वो एंगल्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ जो खूबसूरत है ना। खूबसूरत कौन कौन से, जो 30, 60, 45 के कजिन है। तो पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा 5π/4। इस पर वैल्यू क्या आएगा 1/√2, 1/√2 यहाँ कहीं होगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अगला वैल्यू आ जाएगा आपके पास 180 प्लस 60 डिग्री π/3, कितना आ जाएगा 3 + 1 4, 4π/3, ये आ गया 5π/4। 4π/3 पर वैल्यू क्या आएगा, किसका भाई है 4π/3, 60 का। 60 पर वैल्यू क्या आता था √3/2, तो 60 के भाई पर क्या आ जाएगा माइनस √3/2, यहाँ कहीं आएगा माइनस √3/2। ओके, मान लेते ये है माइनस √3/2 और ये होगा 1, मतलब 3π/2, है ना। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया खत्म, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं अब। फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी मैं ना आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। टोटल हमारे पास रहेंगे, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, अब एकदम रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है,
और ये 0। अब इनको जब ज्वाइन करेंगे अपन, अच्छा लास्ट के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करे, ये वाले पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने बस बता दिया कि वो ऐसा होगा। ठीक है, मुझ पे भरोसा करते हो ना, मान लो। अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लो। देखो 3π/2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा जो मेरे को पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360। 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री मुझे पता है ना। तो 2π माइनस 60 π/3 कितना हो जाएगा, 3 to the 6 minus 1, 5π/3। 5π/3 पर भी वही वैल्यू आएगा जो 4π/3 पर आ रहा था। ठीक है, अच्छा 60 का भाई हो गया, 45 का भाई 2π माइनस 45, 4 2 8, 8 माइनस 1 7π/3, 7π/4 सॉरी, 7π/4। और 45 के भाई के बाद कौन आएगा, 30 का भाई, तो 360 माइनस 30, 2π माइनस π/6, 11π/6 आ जाएगा ना, 2π माइनस π/6, 11π/6, ये 11π/6 होगा। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली ग्राफ मिल जाएगा sin x का। ओके, ये होता है sin x का ग्राफ। इतनी मेहनत करके अपन ने sin x का ग्राफ बनाया है ना। अभी देखो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि ऐसा होता है sin x का ग्राफ, इसको याद कर लो, हो जाता है आपको याद, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा इसको डेराइव करके, मुश्किल था ये डेराइव करना, बट ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। अच्छा, अभी जो साइन का ग्राफ है ना, क्या ये खत्म हो गया है? नहीं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप, अगर चाहो तो इसको आगे भी बना सकते हो, आगे एकदम सेम बनेगा ये, सेम। और पता है इसके पीछे भी सेम बनेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, पहली बात तो ये चीज क्लियर हुआ आपको कि ये साइन का ग्राफ है। दूसरी बात, ये साइन का फाइनल ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ का एक पार्ट है, जस्ट हिस्सा है ग्राफ का। अगला हिस्सा आएगा वो ऐसा चालू होगा यहां से। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपको पता है ना, एक चक्कर खत्म हो जाता है जब, तो ये एक चक्कर को मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया है, दिस इज वन कंप्लीट चक्कर। ये पूरा एक चक्कर है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ये वाला पॉइंट कौन सा है पता है, लास्ट वाला 360 डिग्री 2π। तो 0 से लेकर 2π तक वन सर्कल, वन साइकिल कंप्लीट होता है साइन का। ठीक है, इसके बाद सेकेंड साइकिल चालू हो जाएगा, ये फर्स्ट साइकिल, फिर ये सेकेंड साइकिल। अब जो सेकेंड साइकिल होगा बेटे, उसमें सारी वैल्यू सेम आएगी ना फर्स्ट साइकिल जैसी, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में जो वैल्यूज आ रही थी ये, वही वैल्यूज अब सेकेंड साइकिल में भी आएगी सेम। तो सेकेंड साइकिल में भी जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात और बताता हूं कि अगर आप उल्टा देखोगे ना, ये जैसे ये सीधा साइकिल है, अगर आप उल्टा साइकिल देखोगे ना ऐसा, तो भी ग्राफ जो आएगा वो सेम आएगा। अब देखो मैं आपको इतना डराना नहीं चाह रहा हूं, पहले आप इतना बना लो, फिर मैं आपको ग्राफ, फाइनल ग्राफ बना के बताऊंगा। दिस इज द इनिशियल ग्राफ। काम की बात क्या है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में काम की बात ये वाले पॉइंट्स है, 0 पाई 2π, चमका। ये जो मैंने येलो से मार्क करे हैं ना, ये वो वाले पॉइंट है जहां पर ग्राफ जीरो हो रहा है, जहां पर साइन का वैल्यू जीरो होता है। और अपन देख चुके साइन का वैल्यू कहां जीरो होता है, यहां पर और यहां पर। ये कौन सा होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, साइन का वैल्यू तो जीरो हो जाता है। तो देखो एनी मल्टीपल ऑफ पाई, 0π, 1π, 2π, यहां पर साइन का वैल्यू जीरो हो रहा है ना। ये मैंने साइन का एक साइकिल बनाया है, वन साइकिल।
फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक का एक चक्कर अपन ने लगाया, तो ये ग्राफ मिला अपने को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं फाइनल ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। ओके ओके बच्चों, देखो फाइनल ग्राफ साइन का क्या आएगा, वो ऐसा आएगा। मैंने थोड़ा इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर देता हूं। ठीक है, यस। हाँ जी, देखिए ये बनेगा साइन का ग्राफ फाइनल। दिस इज वन साइकिल, एक साइकिल है ये। दूसरा साइकिल आएगा ऐसा, ठीक है। तीसरा साइकिल आएगा ऐसा, और पीछे भी जो साइकिल बनेगा ना, वो एकदम इसका मिरर इमेज टाइप का रहेगा। मतलब ऐसा, ठीक है। अब आपको एक डाउट ये आएगा कि सर ये आप साइकिल्स जो बना रहे हो वो क्या है। समझाता हूं मैं ना, डोंट वरी, समझा रहा हूं। पहले तो मैं आपको कुछ कुछ सिखाना चाह रहा हूं। देखो एवरीवन, हैव अ लुक एट द स्क्रीन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। ये ग्राफ जो है कहां कहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पर साइन 0 हो रहा है। ये जितने भी रेड डॉट्स है ना, यहां पर साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये जितने भी रेड डॉट है वहां पर साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। अच्छा, तो मतलब साइन का वैल्यू 0 पर 0 होता था, ये अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था। आप देख रहे हो क्लास 10th में आपका सिलेबस बस इतना सा था, इतना सा। लेकिन अभी आप देखोगे कि सारे पाई के मल्टीपल पे होगा। तो ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई, ये सेकंड मल्टीपल ऑफ पाई, ये थर्ड मल्टीपल ऑफ पाई, ये फोर्थ मल्टीपल ऑफ पाई, एंड दिस विल बी फिफ्थ मल्टीपल ऑफ पाई, एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं हो रहा है ग्राफ। ये ग्राफ आगे भी और पीछे भी खत्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा आगे। ये एक्स एक्सिस में ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। और इधर वाई एक्सिस पे भी इन्फिनिटी तक चला, मतलब इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो ये खत्म नहीं होगा, ये जितना आगे बना सकते हैं ना उतना बनाओ। अब मेरे पास तो लिमिटेशन है। अच्छा, तो इतना अपने को समझ में आया कि ग्राफ कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। अच्छा, ये वाले पॉइंट जो है ना, ये वाले, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ये सारे के सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इन सब का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहला आएगा -1 पाई, दूसरा आएगा -2 पाई, ये आएगा -3 पाई, -4 पाई, आगे -5 पाई, एंड सो ऑन। ये सारे रेड वाले पॉइंट्स पे साइन 0 हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाया था, मैंने ऊपर सिर्फ इतना सा ग्राफ बनाया था, सिर्फ इतना सा ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। अब ये साइकिल्स का मतलब क्या होता है अपन समझ चुके हैं कि एक चक्कर लगाओगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, अगला चक्कर लगाओगे तो डेफिनेटली सेम ग्राफ मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वही ASTC चालू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों पर एंगल का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, बस एंगल अलग अलग होंगे। आप समझ रहे हो बेटा? देखो ये 360 डिग्री जो है, 0 से 360 डिग्री तक तो सब कुछ सही चल रहा है। 360 के बाद जैसे कि 360 प्लस 30, अब 360 प्लस 30 मतलब 390, 390 पर वैल्यू भी हाफ आएगा, है ना। और 450 यहां पर, उस पर वैल्यू 1 आएगा।
मतलब फिर से वही चक्कर, हाफ से 1, फिर वही 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 सेम वैल्यूज आएगी। तो मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ इसके बाद जो है वो सेम वैल्यूज देगा। तो सेम तरीके से ग्राफ बना दो, इसको कहते हैं अपन साइकिल्स। और नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप नेगेटिव एंगल्स, जैसे कि -30 डिग्री है ना, और ये वाला अब क्या हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, -180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप उल्टा मेजर करते हो एंगल को तो ये -180 है, सीधा मेजर करते हो तो +180 है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। उल्टा मेजर करोगे तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, सीधा मेजर करोगे अगर तो प्लस के साथ लिखना पड़ेगा। अगर उल्टा मेजर करोगे तो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। जैसे -30 का वैल्यू क्या होता है, -हाफ। तो आप देखो बेटा इधर, मान लो यहाँ पर 30 आ रहा है, 30 पर वैल्यू क्या आ रहा होगा, ये वाला वैल्यू आ रहा होगा 30 पर। 30 के ऊपर ऊपर जाएंगे ग्राफ पे, जो पॉइंट मिलेगा ये वैल्यू है 30 पर, और 30 पर वैल्यू आ रहा है हाफ। उसी तरह से हो सकता है -30 यहाँ पर हो। अब 30 डिग्री नहीं लिखना चाहिए आपको, π/6 रेडियन लिखना चाहिए, क्योंकि अपन अभी नंबर लाइन पर लिख रहे हैं ना, नंबर अपन ने अब एंगल्स को नंबर्स के जैसा बना दिया है। तो ये -30 डिग्री पर, -30 डिग्री पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो -हाफ आएगा। सीधी सी बात है, दिख रहा है आपको। तो ये ग्राफ आपको वही चीज सिखा रहा है कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का क्या मतलब होता है। 30 तो मैंने एग्जांपल दिया था। ग्राफ समझ में आया? अच्छा, एक बात और समझो, देखो, साइन का वैल्यू सबसे ऊपर कहां तक जा रहा है, यहां तक। इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है। अच्छा, ये वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, मतलब 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे नीचे ग्राफ कहां तक जा रहा है, ये इसका सबसे बॉटम पॉइंट है, -1। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है, +1। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है +1, और साइन का सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है -1। आ रही बात समझ में? ये ग्राफ -1 से 1 के बीच में नाच रहा है। द ग्राफ इज डांसिंग बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये रही लाइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ग्राफ देख रहे हो आप, इस लाइन, इस डॉटेड लाइन के नीचे नहीं जाएगा कभी भी, और ये वाली डॉटेड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। अपन बड़े आराम से समझ रहे, धीरे धीरे, किसी बात की जल्दी नहीं है। ओके, तो क्या सीखा अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने ये सीखा कि साइन एक्स कहां पे 0 होता है, ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई। याद रहेगा सबको, सबको याद रहना चाहिए, याद रखने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि रटना है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है। जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो ये जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो सारे पॉइंट क्या है, एन पाई है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा जहां पर साइन 1 हो रहा है, जहां पर साइन 1 हो रहा है, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। ये एग्जैक्टली 0 और पाई के सेंटर पे आ रहा है, एकदम मिडिल पे आ रहा है। तो 0 और पाई का एवरेज निकाल लो, 0 + π/2 मतलब क्या आ जाएगा, π/2। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, पाई और 2 पाई के सेंटर पे आ रहा है, एकदम मिडिल पे आ रहा है। पाई और 2 पाई के सेंटर पे आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, पाई + 2 पाई का, पाई और 2 पाई का एवरेज कितना आ जाएगा, 3π/2। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, कोई मुझे बताना चाहेगा? 2 पाई और 3 पाई, 5π/2। ये वाला पॉइंट 7π/2। तो देखो, π/2 पर वैल्यू 1 हो रहा है, 5π/2 पर वैल्यू 1 हो रहा है, और यहां पर क्या आएगा, 9π/2। इस पर भी वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना। और ये 3π/2, 7π/2, यहां पर वैल्यू -1 हो रहा है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ बनाते आगे, अपने को सारे पॉइंट लिखते आगे, बहुत इजी। पहले लाल वाले रेड डॉट्स लिख दो सारे के सारे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। फिर उनके बीच वाला लिखना है, तो एवरेज निकाल लो। जैसे यहाँ पर 0 और -पाई का एवरेज क्या होगा, 0
और माइनस पाई का एवरेज क्या होगा? -π/2। ठीक है, -π और -2π का एवरेज क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, -3π, -3π/2। ठीक है, -3π और -2π, -2π और -3π का एवरेज क्या होगा? -5π/2। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? -5π/2। और ये -3π और -5π आएगा -7π/2। सर पर फिर ये ग्राफ के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स हैं वो सब क्वाड्रेंट सिस्टम में किधर आएंगे? बताता हूँ, मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी अभी। ये ऊपर फिगर बना हुआ है, नेगेटिव तरीके से अपन मेजर करते हैं एंगल को, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों का लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा, 1 ही मिनट बचा है, तो आप रिकनेक्ट करो, फिर मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में भी ये चीज़ अच्छे से और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो समझ में आ जाता है सबको, ये वाला नहीं आता है, तो हम लोग देखते हैं उसको भी। तो रिजॉइन करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब एक्स एक्सिस के इस तरफ सारे पॉजिटिव एंगल है, ये तो अपने को आता है, क्वाड्रेंट सिस्टम में भी लिखते आता है। लेकिन एक्स एक्सिस के इस तरफ सारे के सारे एंगल क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव एंगल क्या होता है यार? समझते हैं ना? देखो, जब आप +30 डिग्री बोलते हैं ना, मतलब ये वाली जो रेफरेंस होती है, इससे आप ऊपर जाते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री, तो आपको +30 डिग्री मिलता है, उस पर वैल्यू हाफ होता है। लेकिन जब आप -30 डिग्री बोलते हो ना, तो रेफरेंस से अपन नीचे जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू अपने को -हाफ मिलता है। इज दैट ओके? अब ये -30 डिग्री अपन जो है बहुत रेयरली इसके बारे में बात करते हैं। जनरली मैं क्या बोलता हूँ कि इसको आप 360 डिग्री माइनस थीटा बोलो, तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज 330 डिग्री पॉजिटिव का, क्योंकि अपने को पॉजिटिव तरीके से मेजर करना ज्यादा पसंद है। ऐसे ये 330 डिग्री पॉजिटिव का बोलोगे, या तो आप 330 डिग्री पॉजिटिव का बोलो, या तो आप ये -30 नेगेटिव का बोलो। दोनों एंगल सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों से अपने को जो लाइन मिल रही है, ये वाली, ये डार्क ब्लू वाली लाइन जो मिल रही है, वो दोनों लाइन सेम है। डेस्टिनेशन सेम है अगर, तो दोनों पर साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टैन वैल्यू सब बराबर आएगा। तो आप इसको 330 डिग्री बोलो या -30 डिग्री बोलो, दोनों एक ही बात है। तो आप 330 डिग्री बोलोगे अगर, तो रेडियन में कितना हो जाएगा 330 डिग्री? 2π - π/6। डर गए? अबे ये 2π होता है, उसमें से 30 डिग्री पीछे गए, π/6, 11π/6 आएगा। 11π/6 आपको पॉजिटिव एक्स एक्स लेगा। देखो कहाँ मिलेगा? 360 डिग्री के जस्ट पहले। ये 2π होता है ना, 360 डिग्री ये है, ये लाइन है 360 डिग्री, इसके जस्ट पहले आपको 11π/6 मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे मैं बताया था आपको, ये रहा 11π/6। ठीक है, तो ठीक है, 11π/6 पर वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दिख रहा है? देखो देखो देखो, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू जो आया है अपने पास, ये वाला जो डार्क सर्कल है, ये नेगेटिव ही तो है। ये वैल्यू नेगेटिव है, और वो एग्जैक्टली क्या है? नेगेटिव हाफ है। मतलब इसको आप वाई एक्सिस पर ऐसे प्लॉट करोगे ना, तो वो वाई एक्सिस पर -हाफ देगा। ये तो बात हो गई अपनी 330 डिग्री की। लेकिन 330 डिग्री का एक नेगेटिव एंगल भी होता है। तो मतलब दुनिया में हर पॉजिटिव एंगल का एक नेगेटिव एंगल होता है। तो जैसे ये 330 डिग्री था, है ना, 330 डिग्री का नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा? -30 डिग्री, क्योंकि वो सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहा है अपने को। अब जैसे मैं -60 डिग्री बोलता हूँ, तो मतलब 60 डिग्री पीछे चले गए पर, तो आपको यही डेस्टिनेशन मिलेगा। तो क्वाड्रेंट सिस्टम पर आपको नेगेटिव एंगल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे पॉजिटिव एंगल दिखाई देते थे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल ओके कोमल, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग।
पॉजिटिव, अच्छा ये -60° को आप पॉजिटिव क्या बोलोगे बताइए? ये वाला, ये ग्रीन वाला एंगल है ना, ये ग्रीन वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये 300°। 300°, पॉजिटिव में 300° और नेगेटिव में कितना आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा ये -60°। दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम, दोनों पर वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है। तो 60° कहाँ मिलेगा अपने को? -60°। अच्छा, -60° यहाँ पर मिलेगा, इस पर वैल्यू आ रहा है ये, सॉरी, दिस इज 300°। 300° यहाँ पर मिलेगा, और -60° देखो कहाँ मिलेगा, ये रहा 0, ये रहा -90, तो -90 के जस्ट पहले -60 मिलेगा, है ना, यहाँ कहीं ये जो -60 और ये -60 300° और -60° पर जो y का वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, दिख रहा है आपको? दोनों पर जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सेम। तो मैंने आपको बस एक चीज समझाई आज। पहली बात क्या है? पॉजिटिव एंगल। दूसरी बात नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल 300 है और उसी का नेगेटिव एंगल है -60°। समझ में आया क्वाड्रेंट में कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। अभी क्वाड्रेंट में ऐसा दिखता है, उसका वैल्यू भी सेम आएगा। कॉस का वैल्यू -60 पर कितना आएगा और 300 पर कितना आएगा? 60 पर कितना आता था कॉस का वैल्यू? हाफ, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर 60 का कजन है, उस पर भी हाफ आएगा। -60 पे भी वैल्यू हाफ आ रहा है और 300 पर भी वैल्यू हाफ आ रहा है। अच्छा, साइन की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, साइन 60 कितना होता है? √3/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 300° पर भी -√3/2 आएगा और -60° पे भी वैल्यू जो आएगा वो -√3/2 आएगा। तो एडन का जो क्वेश्चन था कि क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल कैसे दिखाई देते हैं, क्वाड्रेंट पे नेगेटिव एंगल्स ऐसे दिखाई देते हैं। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। ओहो, ओके, क्वाड्रेंट पे नेगेटिव एंगल ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये 330° का नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, -30°, और ये 300° का नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, -60°, ठीक है। तो वही बात है, जो 300° है वही -60° है, लिखने का तरीका अलग आ गया। एक्स एक्सिस पर मार्क करोगे तो नेगेटिव एक्सिस पर तो नेगेटिव नंबर आने चाहिए। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पूरी, इस पर तो नेगेटिव नंबर आने चाहिए, इसलिए अपने को मजबूरी में नेगेटिव डालना पड़ता है। ग्राफ ऐसा ही आएगा। तो इसको अपन कहते हैं साइन का ग्राफ। इसका रेंज बता दो मुझे क्या आएगा? डोमेन में आपको समझाता हूं क्या होता है। रेंज आएगा इसका y बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1, ठीक है। डोमेन मतलब होता है कि कौन सा वैल्यू आप रख सकते हो। सारे रियल नंबर रख सकते हो। सोचो, आप यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू है, ऐसा नहीं है जिसको आप रख दोगे अगर, तो साइन को दिक्कत होगी। आपको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू ऐसा है जिसको आप नहीं रख सकते हो। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। साइन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइन ऑफ एनी नंबर इज डिफाइंड। जैसे कि tan पर आप 90° नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर वो sin 90 बाय cos 90, मतलब cos 90 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, नीचे 0 आ जाता है। तो tan पे आप 90° या 90° के ऑड मल्टीपल नहीं रख पाओगे, है ना। tan के नखरे होते हैं कि भाई मेरे अंदर तुम 90° का मल्टीपल मत रख देना, बट साइन का कोई नखरा नहीं है। साइन बोलता कुछ भी रखो चलेगा, तो इसलिए उसका डोमेन क्या रहा? ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज मतलब आउटपुट मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम ये जा रहा है ये डॉटेड लाइन तक, और मैक्सिमम जा रहा है इस डॉटेड लाइन तक, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है पीरियोडिसिटी। तो इसका पीरियड जो है वो होगा 2π का। इसका मतलब मैं आपको बस सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि ग्राफ कितने लेंथ पे रिपीट कर रहा है। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यही पोर्शन बार बार बन रहा है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसी पोर्शन को अपन दोबारा यहां पे बना देंगे, फिर इसको दोबारा यहां बना देंगे, फिर इसको यहां पर भी दोबारा बना देंगे,
इसको यहाँ पर भी दोबारा बना दिया। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था ना, वही पोर्शन को अपन बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीट हो रहा होता है, ऐसा ग्राफ जो बार बार सेम शेप रिपीट कर रहा होता है, उसको अपन पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। पीरियोडिक मतलब से एक कुछ इंटरवल के बाद ये वैसा ही बन जाता है। जैसे ये वाला लेंथ कितना है, 0 से लेकर 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई वाला लेंथ जो है, उसका जो ग्राफ है ये ग्रीन वाला, वो ग्रीन वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये सेम ग्रीन पोर्शन अब आ जाएगा नेक्स्ट 2 पाई लेंथ के लिए। ये 4 पाई से लेकर 2 पाई है ना, तो नेक्स्ट 2 पाई लेंथ के लिए ये फिर से 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 2 पाई लेंथ के लिए फिर से सेम बन जाएगा। मतलब 2 पाई लेंथ पर ये रिपीट कर रहा है। तो जितनी लेंथ पर रिपीट करता है उसको अपन पीरियड बोल देते हैं। आपको ये डिटेल में पीरियड जो पढ़ना है वो अपन फंक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने इतना बता दिया कि स्मॉलेस्ट इंटरवल in which the graph repeat, in which the graph repeats। तो ये 2 पाई इंटरवल में ग्राफ रिपीट कर रहा है। अगला 2 पाई इंटरवल में ये वाला आएगा, सेम शेप आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला सांप जैसा बना है ना, सेम ग्रीन वाला सांप यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, और वही आगे भी रिपीट होगा, वही पीछे भी होगा, इसलिए अपन पीरियोडिक ग्राफ होता है। तो साइन के बारे में अपन ने दुनिया भर की सारी चीजें आज समझ ली है। समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को साइन का ग्राफ याद रहेगा? यस, व्हाई नॉट। कैसे याद रखेंगे? बार बार इसको प्रैक्टिस करो। जितना टाइम मिलता है आपको, फ्री टाइम 2 मिनट का भी अगर आपको ब्रेक मिलता है ना पढ़ाई से, तो उसमें आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। ट्राई टू प्लॉट ऑल द पॉइंट्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एकदम एक्सपर्ट बन जाओ उसमें। अपने आप को ऐसे एक्ट करवाओ कि यू आर द एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को साइन का ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, ऐसा सोचो, आप सीख जाओगे। अगला y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ बनाना है आपको, है ना। देखो यार, कॉस एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल होता है, एकदम साइन जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूं और फिर मैं आपको समझा दूंगा वैल्यू। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है ना। ऐसा कुछ होता है कॉस का ग्राफ। और पीछे भी ऐसे ही कुछ बनेगा। ओके, ये x और ये y। अब देखो साइन और कॉस के ग्राफ में फर्क क्या है? दोनों तो सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, बताओ क्या डिफरेंस है? एनीवन? देखो, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है सर, वो 1 से शुरू हो रहा है। 0 डालने पर आपको डायरेक्टली 1 मिल जा रहा है, जबकि साइन का ग्राफ 0 डालने पे 0 दे रहा था और 90 डिग्री डालने पर 1 दे रहा था, है ना। तो साइन का ग्राफ इधर ओरिजिन से चालू होता है, लेकिन कॉस का ग्राफ इधर 1 से चालू होगा, इधर 1 से, है ना। तो ये रहा कॉस का ग्राफ। अब मैं आपको है ना डायरेक्टली बताता हूँ कि ये पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे। बेटा कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा मुझे बता दो कि कॉस 0 कब कब होता है, कौन से पॉइंट्स पर कॉस 0 होता है? हाँ, नो नो नो, 180 पे cos -1 होता है। 90, यस, 180, 270, यस 270 और 270, और भी तो पॉइंट्स है 270, 270। जैसे 90 मतलब पाई बाय 2, 270 मतलब 3 टाइम्स पाई बाय 2,
फिर मैंने आपको समझाया था कि आगे क्या आएगा, ये 1+4 कर दिया करो। अरे यार, एक चक्कर लगाओगे तब तक तो सही है, दूसरे चक्कर में ये क्या बनेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई, ये 2 पाई है ना, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2। तो ये 5 पाई बाई 2 पर भी cos 0 होता है। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, इसके बहुत सारे एंगल्स अपन लिख सकते हैं। इसको पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं, इसको 5 पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं। अगला क्या आएगा, अगला 9 पाई बाई 2 आएगा। 5+4 कर दो, बस 9+4 कर दो 13। ऐसे याद करने का अच्छा तरीका 4 इसमें भी 4 जोड़ दो। 3+4 7 पाई बाई 2, 7+4 11 पाई बाई 2, 11+4 15 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब देखो कॉस कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, कॉस ये दोनों जगह पर जीरो होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। वर्टिकल लाइन पर कॉस जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल पर साइन जीरो होता है। तो वर्टिकल पर कॉस जीरो हो रहा है, तो कॉस कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है चेक करो। ये सब में क्या खासियत है, पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2, 5 टाइम्स पाई बाई 2, 7 टाइम्स पाई बाई 2, 9 टाइम्स पाई बाई 2, 11 टाइम्स पाई बाई 2, 13 टाइम्स पाई बाई 2, 15 टाइम्स पाई बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब सारे पाई बाई 2 के कौन से मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल्स है। देखो ना, ये 5 7 9 11 ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। यहां पर जो है साइन जीरो हो रहा है, मतलब कॉस जीरो हो रहा है। तो कॉस कहां कहां पर जीरो होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे। अभी आप है ना इवन मल्टीपल मत बोल देना, जैसे 2 पाई बाई 2 इवन मल्टीपल हुआ, अब ये थोड़ी ना पाई बाई 2, ये तो 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 पाई बाई 2 ये भी इवन मल्टीपल हुआ, ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो फिर ये पाई बाई 2 का मल्टीपल थोड़ी रहा, अब ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए अपन ऑड मल्टीपल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सारे ऑड मल्टीपल, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे 0, ये पॉइंट यहाँ पर cos 0 हो रहा है पहली बार, तो मतलब दिस इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दिस इज थर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दिस इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, फोर्थ मल्टीपल लिखा ही नहीं मैंने। अरे फोर्थ मल्टीपल पाई बाई 2 का थोड़ी होगा, वो तो फिर 2 पाई का मल्टीपल हो जाएगा, आपको ऑड नंबर लिखना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट मल्टीपल, फिर थर्ड मल्टीपल, फिर 5 मल्टीपल, ये पाई बाई 4 गलती से लिख दिया मैंने, हाँ पाई बाई 2, 7 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, उल्टा आ जाओ, इन्हीं का नेगेटिव नंबर है ये। पाई बाई 2 का नेगेटिव क्या होगा, माइनस पाई बाई 2, कुछ नहीं होता यहाँ पर, आपको इन्हीं का नेगेटिव लिखना होता है। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2। आ रही बात समझ में, ओके। अच्छा, इनके बीच वाले पॉइंट अगर लिखना है, कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दो यार, क्लास में कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी हेल्प कर देगा तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। बताओ मुझे, जब तक मैं डेकोरेशन कर रहा हूं तब तक आप मुझे बताओ कि ये बीच वाले जो भी पॉइंट्स है इनका वैल्यू क्या होगा। देखो, एवरेज निकालना होता है कॉर्नर नंबर्स का, जैसे ये और ये, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 का एवरेज, दोनों का ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, वही आपका बीच वाला पॉइंट होगा। पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 क्या आएगा, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई। दिस पॉइंट इज नथिंग बट पाई। चमका, ये तरीका है निकालने का, बहुत इजी तरीका है। जैसे ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, दोनों का एवरेज क्या आएगा, 0, तो बीच में 0 दिख भी रहा है अपने को। अच्छा, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 का एवरेज, दोनों का ऐड करो, क्या आएगा, 8 पाई बाई 2 मतलब 4, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई ना, 4 पाई का भी हाफ करना है, एवरेज मतलब हाफ, तो 4 पाई बाई 2 का 4 पाई का हाफ करोगे 2 पाई। बस अपन आप समझ गए, ये पाई है, ये 2 पाई है, अगला वाला डेफिनेटली 3 पाई होगा, ठीक है। और इधर साइड लिखना बहुत ज्यादा इजी है, सबका नेगेटिव ही तो लिखना है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, सबका नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया, खत्म। ये बन गया कॉस का ग्राफ। बहुत आसान होता है साइन और कॉस का ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपने को दिक्कत जाएगी। तो अपन ने क्या क्या सीखा आज, साइन का ग्राफ सीखा और कॉस का ग्राफ सीखा। ये बताओ मुझे कि इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन मतलब कौन सा वैल्यू आप रख सकते हो। मेरे ख्याल से सारे वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस के भी कोई नखरे नहीं होते। रेंज कोई बताना चाहेगा मुझे,
सबसे छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू है +1। ठीक है, ये वाला पॉइंट है -1 और ये वाला पॉइंट है +1। तो -1 से लेके +1 के बीच में ग्राफ नाच रहा है। देख लो ना, ग्राफ ऐसे नाचे जा रहा है, बस इसके ऊपर नहीं जा रहा है और इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। अच्छा, पीरियड कितना आएगा इसका? एनीवन ट्राई टू हेल्प मी। कितने इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रहा है? कोशिश करते हैं समझने की। देखो ये वाला जो शेप है ना, ये वाला स्मॉलेस्ट शेप ढूंढो जो रिपीट कर रहा है। जैसे ये वाला शेप, क्या ये रिपीट कर रहा है? ना ना ना, दिस इज नॉट रिपीटिंग, क्योंकि अब देखो यही वाला शेप आगे भी आएगा और पीछे भी आएगा। जो ग्रीन वाला शेप है ना, यही वाला शेप आगे भी और पीछे भी है। मतलब इसको एग्जैक्टली आप पीछे चिपका दोगे अगर, तो आपको पीछे वाले ग्राफ का पोर्शन मिल जाएगा, खत्म। इसको थोड़ा और पीछे चिपका दोगे तो आपको यही वाला पोर्शन पीछे मिल जाएगा। मतलब यही रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार। यही पोर्शन को यहाँ चिपका दिया, फिर इतने ही पोर्शन को यहाँ पे चिपका दिया, है ना, फिर इतने ही पोर्शन को यहाँ पर चिपका दिया, सॉरी माउस छूट गया था, यहाँ पे चिपका दिया, ऐसे ही सो ऑन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ग्रीन वाला, ये वाला पोर्शन रिपीट कर रहा है। अब ये ग्रीन वाला पोर्शन रिपीट कर रहा है तो इसका लेंथ निकाल लो आप। इतना लेंथ रिपीट कर रहा है तो इसका लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो ये 2 पाई और ये 0, 2 पाई से लेकर 0 तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई लेंथ का ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है। मिनिमम लेंथ इज 2 पाई जो रिपीट कर रही है। तो जो मिनिमम लेंथ रिपीट कर रही है वो होता है पीरियड। तो 2 पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रहा है। आज अपन ने साइन और कॉस ग्राफ देखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिटेल में बता दिया था, बट कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टैन और कॉट का ग्राफ जो है बहुत ईजी। कल आपका लेक्चर होगा, टाइमिंग आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। मतलब संडेज को होता नहीं है जनरली, कभी नहीं होता वैसे तो, बट इस बार होगा बिकॉज वेंसडे को ऑफ हुआ था, ठीक है। चलिए, तो कल अपन टैन का और कॉट का और सेक कोसेक चारों ग्राफ देखेंगे जल्दी जल्दी, ओके। ये दोनों ग्राफ को आप रफ में प्रैक्टिस करो बनाने का। कैसे बनाओगे देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपका लेक्चर मैं एंड कर दूंगा। 2 मिनट और दो मुझे। ऐसे बनाना रफ में। देखो साइन का बनाना है तो साइन का ग्राफ ऐसे 0 से चालू होता है, ये बना दिया मैंने। बन गया साइन का ग्राफ, कितना आसान। साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? ऑल द n पाइज, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, सो ऑन। ये 0 से और पाई के बीच में आएगा π/2। पाई और 2 पाई का एवरेज आएगा 3 π/2। खत्म, बन गया ग्राफ। ऐसे रफ में बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है। ओके चलिए, तो कॉस और साइन का ग्राफ आप प्रैक्टिस करो। हाँ बोलो। कल टेस्ट है क्या मैथ्स का? ठीक है, अगर मैथ्स का टेस्ट रहा, सब्जेक्टिव रहा बाय चांस, तो मैं आपको चलो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। I'll see you all tomorrow. Thanks a lot everyone. Bye bye.